दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी तो अनजान है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। न बहू, आज बहुत लोग आएंगे खाने पर तो तुम छोले चावल मटर पनीर गोभी आलू और पूरी ये सब बना लेना। तीनों मिलकर सुनो, ऐसा करना सब्जी में मिर्च ज्यादा ही रखना जिसमें लोग ज्यादा खाना ना खा पाए, और जो बच्चे आएंगे उनके प्लेट में खाना बहुत थोड़ा थोड़ा ही परोसना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खा पाते फिर छोड़ देते हैं तो वो बेकार में फेंकेगा ही। इससे खाना कम भी नहीं पड़ेगा। आरती आंटी की सास ने उनसे कहा। दोस्तों, ये कहानी है आरती आंटी की, जो मेरी फेवरेट आंटी हुआ करती थी क्योंकि वो हर बच्चे से प्रेम करती थी। ये भी इंसान का एक गुण होता है, वो इंसान प्रेम करता है वो सबसे करता है, अपना पराया उनके मन में नहीं होता, और जो चीरता है वो भी सबसे चीरता है, उनके मन में भी अपना पराया कुछ नहीं होता है। सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। सब में छोटी थी तो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक संयुक्त परिवार जिसमें बहुत सारे बच्चे भी हुआ करते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि परिवार संयुक्त परिवार था, तो उसमें एक बूढ़ी दादी, उनके 3 बेटे बहुएं और हर बेटे के 3 या 4 बच्चे भी थे, और कोई ना कोई रिश्तेदार भी उनके घर रहने आया हुआ ही होता। तो कुल मिलाकर उनके घर को आप एक छोटा सा मोहल्ला तो बोल ही सकते हैं। पड़ोस के बच्चे भी उनके घर ही खेलने पहुंचते में भी, जिनमें से एक हुआ करती थी। उनके घर खेलने में मज़ा भी बहुत ही आता था। इतने सारे बच्चे जो खेलने के लिए मिल जाते थे, वो भी एक ही जगह। बड़ा पूरा परिवार की बात ही कुछ अलग थी। तो हुआ यूं कि उन्हीं के घर में आरती आंटी के सबसे छोटे बेटे का आज जन्मदिन है, जिसका न्योता बच्चा पार्टी के लिए मेरे लिए भी आया था। और जन्मदिन चाहे किसी का भी हो, लेकिन एक साइड टेंट तो बाकी बच्चे भी जन्मदिन वाले से कुछ कम नहीं हुआ करते। पार्टी में जाना है, अपने गेट से पहले ही सारे प्लान बना जाते हैं। ड्रेस का क्या पहना, गिफ्ट में क्या देने के लिए मम्मी ने बोला है। बस सब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और पहुंच गए हम सब बच्चा ये आरती आंटी के घर रितेश के जन्मदिन का केक कटिंग करवाने। केक कटिंग में खूब सिला कर और पूरे रिमदन में बर्थडे सॉन्ग गाया गया। फिर हम सब बच्चों को केक के बाद सबसे पहले खाना खाने बिठाया गया। खाना देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि सब बच्चे खाने पर टूट पड़े। लेकिन वो गाना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। यहाँ जैसी सब बच्चों ने खाना खाना शुरू किया, पहली निवाले पर माँ याद आ गई और तेज आवाज के साथ कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, आ मम्मी, ई पानी पानी बहुत मीठी है। इतनी देर में बाकी बच्चों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोस की पिंकी ने तो उठकर दोनों का दोनों पर हाथ रख कूदना शुरू किया। सबकी आंखों से आंसू धारा बह रही थी। हम सब बच्चों की आवाज सुन सब बड़े दौड़कर आए। वहां का मुहाना करने वाले किसी भी शख्स को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ क्या हुआ है। बच्चों की हालत सबको खुद ही मौका वादत बयान कर रही थी। आरती आंटी को अंकल जी ने गुस्से में आवाज लगाई। बेचारी आंटी रसोई छोड़ भागी आई और उनको बहुत डांट लगाई गई, जिसे देख हम सब बच्चों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आरती आंटी हमारी फेवरेट आंटी थी। हमेशा से प्यार से बोलती, हमेशा मुस्कुराती,
लंबा घूंघट ओढ़ भाग भाग कर काम करने के बाद भी कभी वो चिड़चिड़ी या मुंह बनाते भी हमने कभी नहीं देखा। आप इन्हीं सब से उनकी सहनशीलता का अंदाजा लगा सकते कि कितनी सहनशील और सबको साथ लेकर चलने की कला की गुणी थी वो। सबसे बड़ी बात हम बच्चों के लिए ये थी कि उन्होंने कभी हम में से किसी को भी अपने घर या कमरे से डांट कर या बहाने से भी भगाया नहीं था। वहाँ खाने में मिर्ची के लिए आंटी को डांट पड़ रही थी और हम बच्चे खुद को कोस रहे थे, लेकिन इस बात को हम भी समझ रहे थे कि हरकत जरूर दादी की होगी, क्योंकि वो टीवी सीरियल देख कर टीवी वाली सास पूरी की पूरी बन चुकी। अंकल के साथ साथ दादी भी शुरू हो गई कि पता नहीं कैसा खाना बनाती, नहीं मन था तो ना बनाती, हम खुद बना लेते, सारा खाना बिगाड़ दिया, अब कौन खाएगा इस खाने को। आंटी तो शुभ सा सब सुन रही थी, लेकिन पीछे से एक आवाज ने कहानी में ट्विस्ट पैदा कर दिया। ये आवाज थी दादी की सबसे छोटी बहू कविता, जो दिल्ली की पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू की गिनती में हुआ करती थी। कविता आंटी, क्यों मम्मी जी आप इतना सब ऐसे कैसे बोल रहे हो? दीदी को जेठ जी तो अनजाने ये सब से, लेकिन आप तो सब जानती है ना, क्योंकि आप ही तो दीदी को ज्यादा मिर्ची की सलाह देकर आई थी, जबकि दीदी ने तो आपको ये बता भी दिया था कि वो जैसा खाना बनाती हैं वैसा ही बनेगी। मैंने खुद सुना था, दीदी ने बताया भी था कि उनके मायके से उन्हें हमेशा से बताया गया है कि रसोई में जैसा खाना बना हो वो सबके लिए एक जैसा ही बनना चाहिए, फिर चाहे उस खाने को हम किसी भूखे भिखारी को ही क्यों ना देना हो। दीदी के घर से उन्हें सिखाया गया है रसोई बिल्कुल सीता की रसोई जैसी होनी चाहिए, हो तो सबके लिए एक जैसा, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं, और खाना ऐसा बनाना चाहिए जिसे सब खुश होकर खाए। अगर कोई आपका खाना बनाने के बाद भी भूखा रहे, उससे ज्यादा गलत तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे अपने घर के लिए अच्छा खाना और बाहर के लिए मिर्ची वाला खाना, ये तो दुभान देना मम्मी जी। इसलिए मैंने पूरे खाने में मिर्ची डाल दी, क्योंकि आपका आदेश था तो ऐसा करना तो पड़ता ही, क्योंकि नहीं करती तो भी दीदी को अपनी डांट तो पड़नी थी, तो मैंने सोचा ये काम मैं ही कर देती हूँ, इसमें आपकी भी आज्ञा का पालन हो जाएगा और दीदी के उसूल भी नहीं टूटेंगी कि एक रसोई में दो तरह का खाना। उसके बाद तो वहाँ का दृश्य ही देखना लायक था, सब बड़ी बात को संभालने में व्यवस्थ थे और हम बच्चे रूखे चावल और पूरी भी मजे से खा अपना पेट भर फिर से खिलखिला उठे।